नमस्कार, मैं अखिलेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं नीलाटाइम्स.com। एनटीटीवी इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के प्रमुख समाचार इस प्रकार हैं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लोक भवन सभागार में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य और 9वीं बार विधायक चुने गए सुरेश खन्ना जी और सूर्य प्रताप शाही जी, बेबी रानी मौर्य जी सहित प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सभी भाजपा, अपना दल और निषाद पार्टी के विधायकों का मैं आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक बार फिर विकास और सुशासन की दिशा में अगला कदम रखने जा रहा है। मैं आभारी हूं यशस्वी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का, जो कि तब राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में थे जब उन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त करते हुए हमें उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। जब हमारा कोई अनुभव नहीं था, मुझे स्वयं एक सांसद के रूप में कार्य करने का ही अनुभव प्राप्त था, तब हम विधायक भी नहीं थे। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुशासन की नींव रखने की जिम्मेदारी मिली, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के कारण उनकी मंशा के अनुरूप कार्य प्रणाली अपनाकर हम लोगों ने कार्य शुरू किए और उत्तर प्रदेश में पहले 5 वर्ष के कालखंड में, जबकि कोरोना जैसी महामारी भी थी, हम जनता जनार्दन के प्रति अपनी जवाबदेही पूरी कर पाए। उसी के बदले जनता ने जात, मजहब और कुशासन को नकार कर फिर से प्रचंड बहुमत देकर हमें सुशासन और विकास के उन कार्यों को और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी है। और राज्य शासन की ओर से भी एक सपना था, क्योंकि यहां पर तो खाद्यान्न घोटाला हुआ करते थे, लेकिन आज प्रत्येक नागरिक को तकनीक का उपयोग करके, जिस तकनीक के लिए प्रधानमंत्री जी का बार बार जोर रहता था, आज उस गरीब को उस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। और हमने देखा इस पूरे चुनाव में सचमुच जनता भले ही प्रतिक्रिया व्यक्त न करती हो, लेकिन वक्त आने पर उसका जवाब जरूर देती है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तमाम दुष्प्रचार के बाद विपक्ष और जितने भी ऐसे लोग थे देश और दुनिया में जो भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता या फिर भारत के हित के संवर्धन में सदैव आड़े बनते हैं, वे सब किसी न किसी रूप में इस चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में हस्तक्षेप करने की मुद्रा में थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो ये मूल मंत्र है, इस मूल मंत्र ने अपना असर दिखाया और जनता जनार्दन ने कहा कि नहीं, हम अब वंशवाद की राजनीति में नहीं, हम अब जातिवाद और उन संकीर्ण राजनीतिक दायरों से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के लिए अपना समर्थन देंगे। और जनता जनार्दन ने आपने देखा होगा गांव गांव में गरीब की झोपड़ी से लेकर के एक सामान्य इंसान, माताएं बहनें हो, बेटियां हो या युवा या अन्नदाता किसान, सबने भारतीय जनता पार्टी को मुक्त कंठ से, खुले हृदय से समर्थन दे करके सारे के सारे उन दुष्प्रचारों को दरकिनार करते हुए केवल और केवल एक विश्वास के साथ कि मोदी है तो मुमकिन है, और इस भाव के साथ जनता जनार्दन ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल को दिया, और जिसका परिणाम है कि 2/3 से अधिक समर्थन लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने सहयोगी दल के साथ आज फिर से सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। भाइयों बहनों, यह एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। सत्ता प्राप्त करना एक प्रतिष्ठा का विषय नहीं, हम सब की परीक्षा के दौर से आगे बढ़ने के लिए भी हमें सतर्क रहने के लिए प्रेरित करता है। यह परीक्षा हम जनता जनार्दन की अदालत में कितने सलाखों के पीछे, और वो विश्वास जागने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर एक बदलाव की राजनीति शुरू हुई। मोदी जी ने जो सूत्र दिया था, सबका साथ, सबका विकास, वो सूत्र पर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार चली और योगी आदित्यनाथ ने उस सूत्र को जमीन पर उतारने का काम किया। ढेर सारी योजनाएं
हमने किसी की जाति नहीं पूछी, हमने किसी का धर्म नहीं पूछा। जिसको घर मिलना था उसको घर मिला, जिसको गैस मिलना था उसको गैस मिला, जिसके घर में बिजली पहुंची थी वो 1,42,00,000 लोगों के घर में बिजली भी पहुंच